Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I'm going to talk about land adaptation of bryophytes. इससे पहले हमने 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड एडाप्टेशन जो है ना वो अपलोड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखे, फिर आ जाओ और प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो हम डिस्कस करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल से मुराद गेमीट्स हैं, और यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्पर्म्स और दूसरे का नाम है एग्स, दूसरे का नाम है एग। इन दोनों को हम गेमीट्स भी कहते हैं। तो इन दोनों को महफूज करना, जिसको हम कहते हैं सेफ करना, और दूसरा इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड करना। प्रोटेक्टेड किसी से, इंजरी से, यानी इसको इंजरी से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो किसको किस तरह जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसके बॉडी में स्पर्म के लिए सेपरेट 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स। अच्छा, वो 6 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं स्पर्म का जो 6 ऑर्गन होता है उसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है ना ये क्या है, ये सिंगुलर है, और एंथ्रीडिया जो है ना ये क्या है, ये प्लूरल है। एंथ्रीडिया क्या है, ये प्लूरल है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है स्पर्म, और इस स्पर्म को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इसको एंथेरोजोइड्स भी कहते हैं। अगर आपने वो लाइफ साइकिल नहीं देखे तो आप इसको देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्म। अच्छा, इसके साथ साथ जो फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है इसका नाम है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम जो है ना, आर्चिगोनियम सिंगुलर है, और आर्चिगोनिया जो है ना ये प्लूरल होता है, आर्ची, और इसको कहते हैं गोनिया। अब इसका जो शेप होता है ये फ्लास्क शेप होता है। अगर आपने लाइफ साइकिल में अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये जो है ना आर्चिगोनिया है, इसके अंदर एग मौजूद है, या इस एग का नाम दूसरा भी ओस्पोर भी कहते हैं, इसको हम एग। तो एग जो है ना कहाँ पे जो है ना प्रोटेक्टेड होता है, ये आर्चिगोनियम में प्रोटेक्टेड होता है, और जो स्पर्म होता है वो एंथ्रीडियम में प्रोटेक्टेड होता है। इसके साथ साथ स्पर्म को ड्राई करने से महफूज करने के लिए ये जो शूट पे एक डंडा होता है जिसका नाम है स्टाक, और स्टाक पे ऊपर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया क्या है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है स्पोरेंजियम। इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बेसिकली सिंगुलर होता है, और इसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं। ये बिल्कुल एक, इसका ऊपर एक स्टाक, ये उसका स्टाक होता है, इसके ऊपर एक थैला होता है, उस थैले के अंदर जो है ना क्या बनता है, यानी स्पर्म्स बनता है, और वो इस थैले में महफूज होता है। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज था। अच्छा, प्रॉपर्टीज नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज अगर हम यहां पे लिखेंगे तो इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो किस तरह होता है इसको देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखते हैं हम यहां से कि किस तरह होता है। अच्छा, अगर हम यहां से इसको रेस करते हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 6 किस तरह होते हैं। अच्छा, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 ये है कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास अगर मैं यहां पे बता दूं, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर जो है ना आपको निक नजर आता है, इसको निक रीजन कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, और ये जो आपको नजर आता है इसको विंटर कहते हैं, या इसको हम बेली भी कहते हैं। इसके अंदर कौन सा चीज पड़ा होता है, इसके अंडा पड़ा, इसके अंदर क्या पड़ा होता है, अंडा पड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे पास अंडा होता है। और यहाँ पे आपको पता है पानी, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं, यहाँ पे पानी होता है, पानी अगर मैं यहाँ पे ये हाईलाइटेड करता हूं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये पानी है, पानी है। और स्पर्म जो है ना, स्पर्म यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे स्पर्म जो है ना, ये फॉर एग्जांपल स्पर्म है, ये स्पर्म इसके नेक से कोई स्वीट सा सब्सटेंस रिलीज होता है, तो ये स्पर्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब ये स्पर्म इधर आ जाता है तो ये इसके साथ मिल जाता है, तो जब इसके साथ मिल जाता है तो ये यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बनता है जायगोट। और ये जायगोट कहाँ पे होता है, ये जायगोट आपको पता है, जायगोट जिसको हम कहते हैं जायगोट, ये रिटेन होता है, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड होता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव, इनसाइड द फीमेल, इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, ये जो इसके अंदर होता है। यहां से आपके पास मतलब किस तरह एम्ब्रियो बनता है। अब मैं बताता हूं, स्पर्म आ जाता है और ये माइग्रेट करता है टुवर्ड एग के साथ जो मिल जाता है, उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, और इसके रिजल्ट में जो सेल बनता है उसका नाम है जायगोट। अब ये जायगोट आपके पास क्या होता है, अगर आप यहां से देख लेते हैं
ये जाइगोट अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो इसके अंदर जाइगोट मौजूद होता है। यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास अर्चिगुइया है। तो ये जो जाइगोट है, यहाँ पे मैं अगर दिखा देता हूँ, ये अब जाइगोट, ये आपके पास क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट किस चीज है, ये जो जाइगोट आपको नजर आता है ना, ये आगे क्या बनाएगा, ये अभी बनाएगा 4 सेल जो है ना, वो 4 सेल एम्ब्रियो बनाएगा। ये क्या बनाएगा, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊंगा तो ये बनाएगा 4 सेल एम्ब्रियो बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये अर्चिगुनिया, बढ़िया अर्चिगुनिया के अंदर होता है, यहाँ पे आपके पास ये बनाएगा 4 सेल एम्ब्रियो। ये तकरीबन इस तरह डिवाइड हो जाता है, इस तरह ये आपके पास क्या है, 4 सेल एम्ब्रियो बन जाता है इस तरह। ये इसको हम कहते हैं 4 सेल एम्ब्रियो, इसको कहते हैं 4 सेल्ड एम्ब्रियो। 4 सेल्ड एम्ब्रियो जो है ना वो बन जाता है एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं। ये क्या बन गया, ये आपके पास 4 जनरेशन, इसको हम कहते हैं 5th नंबर प्रॉपर्टीज। अगर हम डिस्कस करें 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद होता है कि इसके बॉडी में स्पोरोफाइट से गिमेटोफाइट और गिमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। अच्छा, बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस बुक में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ब्रायोफाइट्स में, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जमीन पे सरवाइव कर सकता है। और यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये एडाप्टेशन होता है लैंड सर्वाइवल में। इनमें से 2 चीज याद हैं, एक तो इनमें से क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी पैदा हो जाता है, डाइवर्सिटी, और दूसरा इसे बन जाता है वेरिएशंस। और ये वेरिएशन किस चीज में बन जाता है, वेरिएशन एंड कैरेक्टर्स, वेरिएशन है ना, कैरेक्टर जो है ना वो इसमें से आ जाता है, एक कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, कैरेक्टर्स। ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल इसमें से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुराद है स्पोरोफाइट से गिमेटोफाइट, गिमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो इनमें से डाइवर्सिटी कहते हैं ना कि क्राउडेड यानी बहुत ज्यादा स्पीशीज में बन जाता है, वेरिएशन कहते हैं चेंजेस यानी इसकी खुशियत में चेंजेस पैदा। इन दोनों कैरेक्टर की वजह से ये लैंड पे सरवाइव करता है।